सभी को प्रणाम। आज मेरा 60th वीडियो है यूट्यूब चैनल पे और मुझे खुशी है कि मैंने 60 वीडियो, आज मेरा 60वां वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं इतने दिनों तक लगातार किसी टॉपिक पे बोल पाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम बात करेंगे कश्मीर के चुनाव की, कि इसमें जैसे कश्मीर में बहुत सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं। जैसा कि पहले बहुत कम हुआ करता था, लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर था वहां पे जाने में, हर कोई घबराता था। लेकिन आज देखो वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जब रिपोर्टिंग का मैंने देखा उसमें, तो उसमें ये दिखाई दिया कि लोग वहाँ के 90% लोग खुश नहीं है 370 हटने पे, और 35 है उनको वापस चाहिए वो अपना जो था पहले का। 2.5 घंटे का रास्ता है। हर कोई पार्टी, चाहे नेशनल हो चाहे पीडीपी हो, लोगों को धोखा दे रही है। 370 और 35 से वापस लाएंगे कहाँ से? वो लाएंगे कहाँ से? लाना तो पार्लियामेंट में है। जेएंडके में खाली 5 सीटें है पार्लियामेंट की, वो कहाँ से लाएंगे? इसमें तो मेजॉरिटी होनी चाहिए ना एमपीज की। वो तो हमें दिल्ली से मिलेगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली थोड़ी वापस दे सकती है, तो दिल्ली वापस दे सकती है। इसलिए बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये अपनी जो खानदानी सियासत है। देखिए जी, पहले बाप था, बेटी आ गई, अब उसने बेटी लाई। ठीक है, 370 वापस आएगा या नहीं आएगा? क्या चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते तो हम खुश हो जाएंगे 370 और 35 से वापस आए। हम तो उस दिन जश्न मनाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, हम जश्न मनाएंगे, आपके सामने जश्न करेंगे। लेकिन मैं तो पत्रकार हूं, आएगा नहीं आएगा मैं तो कवर कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुनिए, 370 और 35 पे वोट लेना, लोगों को धोखा दे रहे हैं। बीजेपी को लाने वाली कौन है? पीडीपी इस टाइम बोल रहे हैं हम 370 और 35 से वापस लाएंगे, वोट दे दो। बीजेपी को तो मैं जितनी भी मेरी सीमित समझ है, जितनी भी छोटी समझ है मेरी ना, उस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव सारी पार्टियां उसी एजेंडे पे वोट मांग रही हैं। एक भी पार्टी बता दीजिए उस पर वोट ना मांग रही हो। नहीं, मेरी बात सुने। ये एक दो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, एक दो पार्टियां जो 370 और 35 पे वोट मांग रही है। और कोई पार्टी उस पर वोट नहीं मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे सारे, हम भी गए थे। हमने सोचा था 370 और 35 से वापस आएगा, वो तो आया नहीं। वो तो पहले से ही खोखला था 370 और 35 से। उसमें रखा ही क्या था? 370 और 35 में रखा ही क्या था? असेंबली में बीजेपी को लाने वाली पीडीपी है, वो असेंबली घुस गए, सेक्रेटरीट घुस गए, उन्होंने वहां पे देखा कि 370 में तो कुछ रखा ही नहीं। आपको ये पता है, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया जब 370 उठा, उसने बोला मैंने 7 दिन बुक्स ली, ला की जो ला है वो मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि आगे एक जस्टिस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था अनंतनाग से, वो मुझे सवाल पूछेगा कि आप 370 कैसे हमसे छीन रहे हो। लेकिन उसने तो बात ही नहीं की वहां पे, उसने तो कोई बात की ही नहीं वहां पे। हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे लगा है, लोगों की भलाई कोई नहीं सोच रहा है। उसका रीजन मुझे जहाँ तक समझ में आया, उनको फ्रीबीज से ज्यादा मतलब था कि उनको उस समय बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही थी, बिजली सस्ती थी, पानी के बिल नहीं आ रहे थे, तो वो उनको बहुत सारी चीजें, जो अच्छी चीजें सस्ते में मिल प्रोवाइड हो रही थी, जो कि अब आम नागरिकों की तरह शायद नहीं हो पा रही है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए हैं और बिजली के भी बिल आ रहे हैं और पानी के भी बिल आ रहे हैं और नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ रही है और काम करना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा हर किसी के लिए होता है कि जब हमें कुछ फ्री का मिल रहा होता है तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो फ्री चीज किसी कारणवश बंद हो जाती है तो वो एक तरीके से सेटबैक या थोड़ा धक्का लगता है, उस तरीके का धक्का लगा है उनको। और उनकी यही डिमांड है कि मिलिट्री हट जाए और हम हमारी पुरानी जिंदगी जिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर थी। बट ऐसा नहीं है, कि क्योंकि हर कोई अपनी सुविधा का ज्यादा ध्यान रखता है, दूसरे के नहीं था। पहले के टाइम में ये हो रहा था कि मिलिट्री को पत्थर मारे जाते थे और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो एक्शन, ताकतवर होते हुए भी वो एक्शन नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल इतना प्रेशर रहता था कि वो उनको जब तक ऑर्डर नहीं आते थे, आर्मी का ये है कि जब तक ऑर्डर नहीं है तो वो अटैक भी नहीं कर सकते या अपने आप को बचाते ही रहते थे वो। ये एक बहुत बड़ा रीजन था और इसी कारण से वो लोग, वहाँ के लोग पत्थरबाजी ये सब में ज्यादा एक मोटिवेट रहते थे, कि उनका पुलिस कुछ बिगाड़ती नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे। तो उनको ये लगता था कि पुलिस ले जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो सेव्ड है।
आज ये नहीं है, आज वहाँ की आर्मी है और आर्मी के पास इतना पावर है कि वो उनको अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी पहल है और आने वाले टाइम में उनको आदत भी बन जाएगी इस लाइफ की। हर चीज को समय लगता है और जो आज उनको फ्रीबीज खत्म हुई है और काफी डेवलपमेंट भी हुआ है, वो उसको स्वीकार नहीं रहे हैं, पर डेवलप हो रहा है। और जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ है, मुझे लगता है अब होगा, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक पहुंच रही है। वहाँ पे अब उन्होंने ये चीज तो उन्होंने भी एक्सेप्ट की है कि टूरिस्ट पहले से काफी ज्यादा आ रहा है अब कश्मीर घाटी में घूमने के लिए, और इतना डर नहीं महसूस करता है जितना पहले करता था, क्योंकि पहले अटैक्स बहुत होते थे और अब इतना ज्यादा नहीं है। तो टूरिस्ट जो बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ पे अच्छा है। और एक चीज और अच्छी देखने को मिली कि वहाँ पे पहले 2-3 पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस और ये दूसरी 2-3 पार्टियां थी, तो उन्हीं का दबदबा था। पर अभी जैसे एक रिपोर्टिंग बढ़ी है, तो उसमें ये देखने को मिला है कि जो यूथ है और नए नए लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ, भले ही कोई कांग्रेस बीजेपी आए या नहीं है, लेकिन अगर वहाँ के नेता खड़े होंगे और वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर आएगा वहाँ की डेवलपमेंट लाने के लिए, तो वो जरूर धीरे 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 बाय द टाइम वो चीजें वो उनको जैसे बाकी नॉर्मल स्टेट्स और यूटीज में होता है वैसा ही उनको वो ढलते चले जाएंगे। और उन्हीं के बीच के लोग खड़े होके उन्हीं के बीच के लोग नेता बनेंगे और वही डेवलपमेंट लाएंगे, तो उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ वहाँ के जिस तरीके के लोगों से बात सुन के। आज वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि 370 वापस नहीं इम्प्लीमेंट होगा और इसी के साथ अब उनको जीना पड़ेगा ना, तो फिर वो उस बदलाव में अपनी लाइफ को खोजेंगे और उसमें वो अपनी बेहतरी की चीजें निकालेंगे। और आने वाले टाइम में कश्मीर का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, अगर वो क्योंकि कश्मीरी लोग मेहनती तो होते ही हैं। बस ये है कि वो उनको अपनी पावर का इस्तेमाल सही जगह पे करना आना चाहिए, तो ये चीज बाय द टाइम ही हो पाएगी। ये मुझे देखने को समझ में आया। तो मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है कश्मीर की जनता को, कि उन्हीं के हाथ में है, जो उनको खुद का भला वो खुद ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। ये चीज उनको समझनी पड़ेगी। तो यही जानकारी मैं शेयर करना चाहती थी, जो कि मैंने फील किया। तो ये कश्मीर का टॉपिक, तो वैसे तो बात की जाए इतनी कम है, पर आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।